अब बच्चों देखते हैं अगला। वहाँ से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को भी मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण को त्याग दिया। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, ये कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो आईं। उन्होंने जटायु को अंतिम प्रणाम किया। अर्थात बच्चों कि अब तक जो वे सोच रहे थे कि युद्ध हुआ है, युद्ध रावण मतलब राक्षस को किसी ने चुनौती दी थी और थोड़ी ही दूर जाने पर वो स्पष्ट भी हो गया, उसके प्रमाण उन्हें मिल चुके थे। और प्रमाण यही था बच्चों कि थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें पक्षीराज जटायु, जो लहूलुहान थे, जिनका बहुत सारा रक्त बह चुका था, उन्होंने जटायु को देखा जहाँ उनके पंख कट चुके थे और वो कटे हुए स्थान से अत्यधिक रक्त प्रवाह हो रहा था। वे अंतिम सांसें गिन रहे थे और उस अंतिम सांस लेने के दौरान उन्होंने जो कहा, अब हम उसे देखते हैं कि हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है। अब यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सीता को रावण उठा के लेके चला गया है। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, यानी सीता के रोने के स्वर को जब मैंने जाना तो मैंने उसे चुनौती दी थी और चुनौती के दौरान ही मैंने उसे चुनौती दी और उसके साथ युद्ध भी लड़ा। युद्ध के दौरान मैंने उसके रथ को तोड़ दिया, उसके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला, स्वयं रावण को भी मैंने घायल कर दिया था, पर मैं सीता को बचा नहीं सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। अर्थात बच्चों यहाँ पर जटायु के उस संघर्ष के बेला को भी हमने देखा, किस तरह से वे संघर्ष करके उन्हें बचाने का यत्न करते हैं और बचाने के दौरान अपने प्राण को भी वो त्याग देते हैं। लेकिन मरने से पहले उन्होंने वो चीज़ें उनको बता दी थी कि कौन सीता का हरण करके लेके गया है, किस दिशा में गया है, और दूसरा कि उसे भी घायल किया गया है, किसने, जटायु ने किया था। अब तक जो उन्होंने रथ और घोड़े को मरे हुए पाया था, जिस सारथी को मरा हुआ पाया था, जिस रथ के टूटे हुए अवशेष उन्हें प्राप्त हुए थे, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट करते हैं कि जटायु और रावण में भयंकर युद्ध हुआ था। और उसी युद्ध का परिणाम था कि जब रावण को चोट लगती है तो उस क्रोधित अवस्था में वो जटायु के पंख काट देता है, जिसके वजह से उनके भी प्राण समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मरने से पहले वे सीता के बारे में बताकर और उसके बाद ही वे अंतिम सांस लेते हैं और ये कहते कहते ही जटायु की मृत्यु हो जाती है। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। अर्थात बच्चों जब राम आगे बढ़ना चाह गए, जब आगे बढ़े वो, उन्हें ये तो पता लग गया था कि सीता का हरण हो चुका है, लेकिन बढ़ने से पहले उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया। मतलब जैसे एक पिता की मृत्यु पर जो अनुष्ठान किए जाते हैं, वो सभी अनुष्ठान यहाँ पर राम ने जटायु के लिए किए थे, चूँकि जटायु उनके पिता के मित्र थे। और वे सोचते रहते हैं और तकलीफ़ भी होती है उन्हें, मतलब वो पछताते रहते हैं। पछताते इसलिए हैं बच्चों कि ये कैसा विधान है, मतलब ये भगवान का कैसा इंसाफ है, या कैसे ये कैसी लीला है उनकी। मैं तो कष्ट में हूँ ही, अर्थात राम स्वयं को कहते हैं कि मैं तो कष्ट में हूँ ही, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, लेकिन मेरी जो सहायता कर रहे हैं वो भी इतने कष्ट में। और ये चीज़ें को जब वो बोलते हैं या अपने मुख से कहते हैं बातों को, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, वे रोने लगते हैं कि मैं कष्ट में हूँ, लेकिन जो मेरी सहायता कर रहे हैं वो भी कष्ट में आ जा रहे हैं। और इसी चीज़ को वो कहते हुए रोने लगते हैं। उन्होंने जटायु को अंतिम प्रणाम किया और फिर वो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण नाम बताया, दिशा बताई, जिधर सीता को लेके गए वह गया, जिधर सीता को लेकर वह गया,
राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। अर्थात बच्चों, अब ये तो पता लग गया था, जटायु ने सीता के बारे में हर एक महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें दे दी थी। किसने उनका हरण किया उसका नाम रावण बता दिया है। फिर किस दिशा में वो गए वो भी बता दिया है, जिधर से वो सीता को लेके गए, दिशा यानी कि दक्षिण और पश्चिम दिशा। उसके बाद राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे, मतलब वो एकदम शांत हो गए थे, क्योंकि जिन बातों को अब तक वो सोच रहे थे उन्हीं बातों से वो बहुत दुखी थे। किंतु उसी तत्परता से अब यहाँ पर लक्ष्मण उन्हें संभालते हुए कहते हैं कि यह समय विलाप करने का नहीं है, अर्थात यह समय हमें दुखी होने का बिल्कुल भी नहीं है। ये उनको साहस भी देते हैं, उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं और हर एक अवस्था से अवगत कराते हुए उनको चेतना भी देते हैं। चेतना का अर्थ होता है बच्चों साहस देना, मतलब विलाप का अर्थ होता है दुखी होना। ठीक है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। यानी यहाँ पर लक्ष्मण अपनी बुद्धिमत्ता और तत्परता दोनों का ही परिचय देते हुए कहते हैं कि हमें अब दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। और जाना इसलिए चाहिए कि हो सकता है कि सीता उधर ही होंगी, और लक्ष्मण ने ये तत्परता दिखाई। ये कहते हुए उन्होंने तत्काल राम से उनको दुख में व्याकुल होकर या दुखी होने का समय ना कहकर हमें उस दिशा की ओर बढ़ने के लिए चाहिए जिस तरफ से वो सीता को लेके गए। हो सकता है सीता हमें वहीं मिल जाए। अब बच्चों, इसमें सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि जटायु को पिता की तरह उन्होंने विदाई दी। विदाई देने के बाद उन्हें दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, लेकिन उसके साथ अब उन्हें लक्ष्मण चेतना देते हुए आगे की तरफ बढ़ने के लिए कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं।